तो बहुपद में हर बार पे एक्स करके लिखता हूँ। तो कुछ बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि क्या बहुपद को यक्स से ही लिखा जाता है। यक्स का मतलब होता है कि वो यक्स यानी किस वेरिएबल में बहुपद होता है, तो जिस वेरिएबल में होता है उसमें लिखा जाता है। पी फॉर पॉलिनोमियल। अगर यहाँ हम चाहे टी भी लिख लें या यस ले तो आपको कहीं कहीं मिलेगा पी टी बराबर जैसे 2t की पावर 3 प्लस 5 टी की पावर 4 माइनस 6 टी की पावर 2 प्लस 8। तो ये आपका जो ये भी एक बहुपद है और ये किस वेरिएबल में है, तो पॉलिनोमियल टी में, यानी टी में बहुपद है और इसकी अगर घात पूछा जाए तो अधिकतम घात यहाँ पर देखिए 4 है। तो इसका जो घात हो जाएगा ये 4 घात का आपका बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग बहुपद पढ़े हैं। अब बहुपद का देखिए जर्नल फॉर्म भी हम लोग पढ़े हैं स्टार्टिंग में ही कि पी एक्स इज इक्वल टू ए जीरो एक्स की पावर 0 प्लस ए वन एक्स की पावर 1 प्लस ए टू एक्स की पावर 2 प्लस ए थ्री एक्स की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन डॉट 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 प्लस ए एन एक्स की पावर एन। अब यहाँ पर देखिए आपका जो क्या है कि ए जीरो ए वन कामा ए टू कामा ए थ्री कामा डॉट 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 एंड सो ऑन ए एन, ये सब आपके क्या है वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर कोई वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या तो आप सभी लोग समझ ही रहे हो, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में मेरी फर्स्ट वीडियो में जो क्लास 10th की है वहां पे जाकर देख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि मैं बताया हूँ। ठीक है, रियल नंबर, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर हो रियल नंबर से ही स्टार्टिंग हो रहा है। अब यहाँ पर कोई रियल नंबर जैसे कैसे, देखिए यहाँ क्या है आपका जैसे 2, तो अगर इस एग्जांपल में हम 2 को देखेंगे, 5 को देखेंगे या 6 को देखेंगे, तो ये सब आपके क्या है a0 a1 a2 और a3 के प्लेस पर ही तो है, उसके गुणांक है ना। तो इसलिए 2 5 6 और 8 किस में आ रहे हैं, ये सब वास्तविक संख्या ही तो है, रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो परमीय और अपरिमेय संख्या वो रियल नंबर होती है। तो यहाँ पर ये होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि इसके गुणांक क्या होते हैं और शून्यांक क्या होंगे। तो यहाँ देखिए इसके गुणांक कोफिशिएंट के बारे में जानेंगे कि किसी पॉलिनोमियल का गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट के बारे में। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में देखेंगे तो x की पावर 0 का जो कोफिशिएंट होगा, जो x के साथ प्रत्येक टर्म्स के साथ जो गुणा होगा वह उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो यहाँ देखिए x0 का, अगर x0 का कोफिशिएंट कहें या गुणांक कहें तो इसका जो गुणांक होगा वो आपका a0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर x की पावर 1 का गुणांक कहें तो ये आपका हो जाएगा a1 हो जाएगा, और अगर x की पावर 2 का गुणांक कहें तो ये आपका हो जाएगा a2 हो जाएगा, और x की पावर 3 का गुणांक कहें तो ये आपका हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर x की पावर 4 का गुणांक बोले तो ये आपका हो जाएगा a4। ठीक है, तो ये सारे एंड सो ऑन डॉट 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 आपका अगर x की पावर n का कहें तो ये आपका हो जाएगा एज इन इज इक्वल टू ये n हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका इधर है ये सब आपके क्या कहलाएंगे, गुणांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये सारे जो हैं गुणांक यानी कोफिशिएंट हैं। तो कोफिशिएंट आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जैसे एग्जांपल यहाँ दे दिया, कहा कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x की पावर 3 में x की पावर 3 का गुणांक बताइए। ठीक है, अगर इस प्रकार से पूछ लिया गुणांक बताइए, ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ x की पावर 2 x की पावर 3 यहाँ, तो इसके साथ जो गुणा होगा तो इसके साथ आपको जो गुणे में मिल रहा है वो क्या मिला है माइनस का 6, तो इसका जो गुणांक होगा हम माइनस का 6 लिखेंगे तभी आपका आंसर राइट होगा। अगर सिर्फ 6 लिख दोगे तो आपका आंसर पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए जो पॉलिनोमियल होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे प्लस 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 करके होता है। तो अगर इसको हम उस फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी बढ़ते क्रम में। तो देखिए सबसे कम पावर यहाँ ये 5x की पावर 1 हो जाएगा, फिर प्लस 3x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 6x की पावर 3 इसको लिखेंगे क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा माइनस, तो इसलिए जो x3 के साथ जो गुणा है x की पावर 3 के साथ जो मल्टीप्लाई है वो नंबर आपके रियल नंबर -6 है, तो इसलिए इसका जो गुणांक होगा -6 हो जाएगा। इसी प्रकार से और एग्जांपल्स भी देख सकते हो आप, जैसे 7x की पावर 2 प्लस 8x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x की पावर 5। ठीक है, तो ये भी आपका बहुपद होगा, पॉलिनोमियल होगा, ऐसा नहीं कि बहुपद नहीं है। अगर इसमें पूछा जाए कि x की पावर 5 की
गुणांक बताओ, का गुणांक बताइए। तो इसका जो गुणांक होगा, गुणांक क्या हो जाएगा आप देख करके बता सकते हो। एक्स की पावर 5 के साथ क्या गुणा है, माइनस अंडर रूट 2, तो इसका गुणांक अंडर रूट 2 हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे यहाँ पर 3x की पावर 0 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x की पावर 5। तो अगर कहा जाए कि x की पावर 2 का गुणांक बताओ, का गुणांक, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए अब इसके साथ ही क्या गुणा हो रहा है, 2 गुणा हो रहा है ना, तो इसका जो गुणांक होगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी लोग गुणांक निकालेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग गुणांक समझ गए होंगे। अब इसके बाद